इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से है, जहां रैली में पीएम मोदी ने बड़ा बयान देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा है। मोदी ने कहा है कि कुछ लोगों को इस बात का दुख था कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले जवान वापस कैसे आ गए। राजनीति के लिए कुछ लोग सेना पर शक तक करने लगे, ये कहा मोदी ने। ये देश का दुर्भाग्य देखिए, देश की सेना के पराक्रम पर भी राजनीति के चश्मे से देखने वाले लोग उस पर भी शक करने लग गए, सेना को सवाल करने लग गए। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप अंदर गए थे कि नहीं गए थे? अंदर जाकर के किसी को मारा था कि नहीं मारा था? कुछ लोगों को तो इस बात का दुख था कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान का कोई जवान मरा ही नहीं। उनको दुख इस बात का था कि मेरे सारे जवान जिंदा वापिस आए, इसका दुख था। क्या ऐसे लोगों को देश की राजनीति करने का हक है क्या? देश का जवान जिंदा क्यों वापिस आया, इसकी जिनको पीड़ा होती है, ऐसे लोगों को देश के नाम पर राजनीति करने का हक है क्या? तो नरेंद्र मोदी का ये विवादित बयान था और इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं। मीम साहब, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? एक तरह से निशाना अपने विरोधियों पर है। देखिए, आज जो उन्होंने स्कैम की डेफिनेशन दी है, वो स्कैम की डेफिनेशन नहीं है। वो मानसिकता जो है, मोदी जी ने अपनी मानसिकता की डेफिनेशन दी है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को भी जुमले से ज्यादा अहमियत नहीं देते। वो ये समझते हैं कि इस देश में सिर्फ जुमलेबाजी से राज किया जा सकता है। उन्होंने अपनी तकरीर में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है उसके बारे में कुछ बोला क्या प्रधानमंत्री ने बताया कि कितना काला धन आया? कोई हिसाब देंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को, जहां के 70% लोग किसान, खासतौर पर गांव के लोग, उनके इस नोटबंदी के नतीजे में बर्बाद हो गए हैं। नोटबंदी पर तो ये कहा उन्होंने मीम साहब कि जिन जिन को भी तकलीफ हुई नोटबंदी से, वो आज सब एक साथ हो गए हैं। ये भी एक जुमला है। मैं समझता हूं कि जुमलेबाजी में मोदी जी का ना पहले कोई जवाब था और ना आज कोई जवाब है, लेकिन जुमलों से देश नहीं चलता है। जी मीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें रहेंगी जारी। देखते रहिए News 24।